सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपनी पवित्र उपस्थिति में लाया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया है। मनुष्य के जीवन का पहला जो काम है अपने सृजनहार परमेश्वर की महिमा करना, उसकी आराधना करना, उसके आज्ञा के अनुसार चलना, उसके मार्गों पे चलना, उसके प्रोग्राम को क्या करना, समझना, उसको ढूंढना। तो आज हम परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे, सीखेंगे। मसीही जीवन आत्मिक दौर है। मसीही जीवन आत्मिक क्या है, दौर है। हम सब आत्मिक दौर में है। पढ़ेंगे हम वचन, निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:7 वचन। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 4:7 वचन में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने अपनी दौड़ क्या कर ली, पूरी कर ली। हम सब आत्मिक दौर में हैं। हम सब को भी अपनी दौड़ को क्या करना है, क्या करना है, पूरी करना है। दौड़ को क्या करना है, पूरी करना है। हम गीत में भी क्या करते हैं, गाते हैं। दौड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, निकल आते हैं, लेकिन सब दौड़ को पूरा नहीं कर पाते। मिस्र से भी हम देखें, इसराइलियों को 32 लाख को क्या किया, निकाला, लेकिन 2 ही क्या हुआ, कनान को गया। सब दौड़ को क्या नहीं करता है, पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे, सीखेंगे। सीखेंगे 5 तरह का क्या है, दौर है। 5 तरह का क्या है, दौर है। उस दौर को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। उसके बाद पहला कुरिन्थी 9:24 वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमें ऐसे क्या करना है, दौड़ना है, ताकि हमें क्या करना है, जीतना है। जीतने के लिए क्या करना है, दौड़ना है। हम सांसारिक तौर पे भी क्या करते हैं, देखते हैं, जब एक आदमी क्या करता है, दौड़ता है, तो उसका सब कुछ क्या होता है, अलग होता है। उसका ड्रेस भी क्या होता है, अलग होता है। वो सिस्टम से क्या करता है, दौड़ता है, निशाने की ओर क्या करता है, दौड़ता है, ताकि मैं क्या कर सकूं, जीत सकूं। उसी तरह से आत्मिक क्या है, दौड़ है। जैसे प्रभु का दास पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को क्या किया, पूरा किया। हम सबको भी अपनी दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। अपने विश्वास की रखवाली करना है। हर समय क्या है, दौड़ है। हर समय क्या है, दौड़ है। हम क्या है, दौड़ में है। हम सब दौड़ में है। परमेश्वर के वचन में यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, पढ़ेंगे हम लोग। 5 तरह के दौर के बारे में आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। हम देखेंगे, निकालेंगे। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय का 1 वचन। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, इस प्रकार जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। फिर एक बार पढ़ देते हैं। इस कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से क्या करें, हम दौड़े। पहला क्या है, रोकने वाली वस्तु। रोकने वाली वस्तु को दूर करके क्या करना है, हमें दौड़ में दौड़ना है।
हमारे जीवन में बहुत सारी रोकने वाली क्या आती है, वस्तुएं आती है। उसको दूर करके क्या करना है, अगर हमारा इरादा जीतने का है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को देखकर जो हमारा विश्वास का करता है, जो सिद्ध करने वाला है, अगर उसको देखकर उसको ताकते हुए हम क्या करेंगे, दौड़ेंगे। और अगर हमारा इरादा क्या है, बुलंद है, अगर हम क्या है, दौड़ में क्या है, दौड़ना चाहते हैं, तो फिर कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात हमें क्या नहीं कर सकता है, दौड़ने से रोक नहीं सकता। जैसे पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को क्या किया, पूरा किया। हम सब भी एक दिन कह पाएंगे, मैंने अपनी दौड़ को क्या किया, पूरा किया। कोई भी ऐसा चीज दुनिया में नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें क्या कर सकता है, प्रभु में दौड़ने से रोक सकता है। इसलिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ है, रोकने वाली वस्तु को दूर करके क्या करना, हमें दौड़ना है। पहला दौर क्या है, रोकने वाली वस्तु को दूर करके हमें क्या करना है, दौड़ना है। रोकने वाली वस्तु को दूर करके हमें क्या करना है, दौड़ना है। पढ़ेंगे, एक वचन निकालिएगा, रोमियो 8 अध्याय का, यहाँ पे 35 वचन में इस तरह से लिखा हुआ है। 35 और 38 वचन पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। 38 वचन में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, हमें क्या कर सकता है, रोक सकता है। कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति आत्मिक दौर में रोकने से मुझे क्या नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि हमारा इरादा क्या है, बुलंद है। परमेश्वर ने क्या दिया, मेरे अंदर पवित्र आत्मा को क्या है, दिया है। वो स्वर्ग सियोन तक पहुंचने के लिए मेरी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। वो हर रोज चलने के लिए हमें नया क्या देता है, बल देता है, हमें शक्ति देता है, हमें हौसला देता है। इसलिए दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि दौर में हमें क्या कर सके, रोक सके। इसलिए जीवन में अगर कोई परिस्थिति आती भी है, कोई वस्तु आती भी है जो हमें दौर से क्या कर सकता है, रोक सकता है, उसको दूर करके हमें क्या करना है, दौड़ना है। रोकने वाली वस्तु को दूर करके हमें क्या करना है, दौड़ना है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से, कौन हमको मसीह के प्रेम से मतलब दौड़ से क्या कर सकता है, रोक सकता है। कोई क्लेश नहीं, कोई संकट नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई सतावट नहीं, कोई अकाल, कोई नंगाई, कोई जोखिम, कोई तलवार या कुछ भी क्या नहीं कर सकता है। हम फजल फजल यूं पुकारते हुए हर परिस्थिति को क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। मैं अपनी दौड़ को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु मुझे क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्रभु क्या है, इस दौर में मेरे साथ है। वो मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। मेरा प्रभु क्या है, मेरे साथ है। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है, उलझाने वाले पाप, उलझाने वाले पाप, उलझाने वाले पाप को क्या करना है, दूर करके क्या करना है, हमें दौड़ना है। ये संसार हमें क्या करना चाहता है, उलझाना चाहता है, पाप में फिर से हमें गिराना चाहता है। ये जो हमारा शरीर है, जो हमारी आत्मा से लड़ता है, ये हमें बुराई में लेकर के जाना चाहता है। बहुत सारी क्या है, बातें हैं। रोकने वाली क्या है, रोकने वाला क्या है, पाप है। हम देखते संसार में लोगों को पाप में क्या करता है, आनंद करता है, पाप को पाप नहीं समझता है।
हम इसी पाप भरी दुनिया में रहते हैं। ये हमारा जो शरीर है ये पाप का क्या है, आदि है। पाप का ये मजा लिया हुआ क्या है, शरीर है। हमें क्या करना है, उलझाने वाले पाप को दूर करके क्या करना है, दौड़ना है। आत्मिक जीवन में बलवंत होकर क्या करना है। इसलिए हम सिखा रहे थे, कल भी सिखा रहे थे, नया जन्म पाना क्या नहीं, काफी नहीं है। नया जन्म पाना काफी नहीं है। जो हमें नया जन्म मिला है, हमारे अंदर जो नया मनुष्यत्व आया है, वो प्रभु में बलवंत होकर क्या करना है। जब वो बलवंत रहेगा तो बाकी ये जो शारीरिक मनुष्य है, ये संसार, शरीर की अभिलाषा, सबके ऊपर हम क्या कर पाएंगे, जय पा सकेंगे। हम दौड़ को पूरा कर सकेंगे। प्रभु का दास पौलुस भी वचन में क्या लिखता है कि मैं तो भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से क्या रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं, खुश रहता हूं, आनंदित रहता हूं। लेकिन मेरे शरीर में एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था क्या होता है, दिखाई देता है, जो मुझे पाप में फंसाती है, पाप में उलझाना चाहती है, पाप में गिराना चाहती है। इसलिए उलझाने वाले पाप को दूर करके क्या करना है, हमें दौड़ते क्या है, आगे बढ़ना है। दौड़ते ही क्या है, चले जाना है। पीछे मुड़कर क्या नहीं करना है, देखना नहीं है। हर रोज हमारा दौर है, हर समय दौर है, हम दौर में है। हमें दौर को क्या करना है, पूरा करना है। हमें दौर को पूरा करना है। पहला हम देखें, रोकने वाली वस्तु, रोकने वाले वस्तु। हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं आएगी, बहुत सारी ऐसी बातें आएगी जो हमें क्या करना चाहेगा, दौड़ से रोकना चाहेगा। लेकिन अगर हम आत्मिक जीवन में बलवंत हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को देखकर दौड़ रहे हैं, तो कोई रोकने वाली वस्तु क्या नहीं कर सकता, हमारे दौड़ को रोक नहीं सकता है। रोकने वाली वस्तु को दूर करके हम दौड़ते हुए किधर जाएंगे, आगे जाएंगे और दौड़ को पूरा करेंगे। दूसरा, उलझाने वाला पाप। उलझाने वाला पाप, ये संसार, शरीर, शरीर की अभिलाषा, बहुत सारी बातें हैं। उन सबको भी दूर करके क्या करना है, आत्मिक जीवन में हमें आगे क्या होना है, दौड़ना है, दौड़ना है। उसके बाद लिखा है, धीरज से दौड़े। हमें कैसे दौड़ना है, धीरज से क्या होना है, दौड़ना है। हमें हड़बड़ाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। हमें धीरज से दौड़ना है। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा विश्वास है, हम एक दिन कामयाब होंगे। हमारा प्रभु शैतान के सिर को क्या कर दिया है, कुचल दिया है। हमारा जो दुश्मन शैतान है उसको मेरा प्रभु क्या कर दिया, हरा दिया है। हमें प्रभु पर भरोसा करके क्या करना है, धीरज से दौड़ना है। वचन में लिखा है, जिसने तेरे अंदर उद्धार के काम को क्या किया है, आरंभ किया है, मसीह के आने के समय तक वही क्या करेगा, पूरा करेगा। बस हमें क्या है, दौड़ में बने रहना है, धीरज के साथ दौड़ना है। हमारा भरोसा प्रभु पर, हमारा भरोसा परमेश्वर पर, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमें धीरज से दौड़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, वचन निकालिएगा, फिलिपियों 3 अध्याय का 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय का 13 और 14 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यानी पुरानी बातों को भूल करके हमें निशाने की ओर क्या करना है, हमें दौड़ना है। जिस बुलाहट से परमेश्वर ने क्या किया है, बुलाया है। क्यों बुलाया है? प्रभु यीशु कहता है, मैं अपनी सिंहासन पर क्या करूंगा, बैठाऊंगा।
मैं अपनी सिंहासन पर बैठाऊंगा। इतनी ऊंची क्या है? बुलाहट है। तो हमें निशाने की ओर क्या करना है? दौड़ना है। लक्ष्य बनाकर क्या करना है? दौड़ना है निशाने की ओर। मेरा निशाना केवल यीशु है। मेरा निशाना केवल क्या है? यीशु है। मेरा भरोसा किस पर है? प्रभु यीशु मसीह पर है। वो मेरा सब कुछ है। वो मेरा क्या है? सब कुछ है। वो सच्चा है, वो अच्छा है, वो भला है। प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए निशाने की ओर हमें क्या करना है? दौड़ में क्या करना है? हमें दौड़ना है, निशाने की ओर दौड़ना है। पढ़ेंगे एक बार फिर से इस वचन को। लिखा, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की ओर बढ़ता हुआ। पुरानी बातों को क्या नहीं करना है? देखिए, हमारे जीवन में हर परिस्थिति, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं आता है, कोई भी घटनाएं क्यों नहीं होती है, हर घटना के द्वारा परमेश्वर, हर परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर हमें बलवंत करता है, हमें जयवंत करता है, हमें जिताना चाहता है। वचन में स्पष्ट तौर पे लिखा है, हम जानते हैं सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को ही क्या करता है? भलाई मतलब क्या? अनंत भलाई को क्या करता है? उत्पन्न करता है। इसलिए मैं पुरानी बातों को क्या नहीं करता हूं? याद नहीं करता हूं। आगे की ओर मैं दौड़ता क्या हो जाता हूं? चला जाता हूं निशाने की ओर। मेरा निशाना केवल क्या है? यीशु है। जो यीशु मसीह को देखकर दौड़ता है, उसको दौड़ से कोई क्या नहीं कर सकता? रोक नहीं सकता है। अगर कोई विश्वासी को देखकर दौड़ता है, कोई पास्टर को देखकर दौड़ता है, कोई संस्था को देखकर दौड़ता है, तो वो अपनी दौड़ को कभी भी क्या नहीं कर पाएगा? पूरा नहीं कर पाएगा। वचन में स्पष्ट तौर पे लिखा है, जो विश्वास का करता है, जो सिद्ध करने वाला है, उसको देखते हुए, उसको ताकते हुए हमें क्या करना है? दौड़ना है। किसी और को देखने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा मुसीबत क्या है? एक विश्वासी दूसरे को क्या करता है? देखता है। दूसरे की कमी को क्या करता है? निकालता है। हर इंसान में कमी है। कोई खड़े होकर ये नहीं बोल सकता मैं पूरी तरह क्या हूं? सिद्ध हूं। कोई नहीं बोल सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह क्या है? सिद्ध है। इसलिए उसी को देखकर हमें क्या करना है? दौड़ना है। अगर हम किसी भी इंसान को देखेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कमी हमें जरूर नजर आएगा। हम जरूर कुछ ना कुछ कमी को निकाल लेंगे। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह पूरा पूरा क्या है? परफेक्ट है। वो पूरा सिद्ध है। इसलिए वचन में लिखा है, मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह को देख कर क्या करता हूं? दौड़ता हूं। वही विश्वास का करता है, वही सिद्ध करने वाला है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को देखकर उस पर भरोसा करके अगर हम दौड़ेंगे, तो एक दिन हम अपनी दौड़ को जरूर क्या करेंगे? पूरा करेंगे। जैसे पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को क्या किया? पूरा किया। उसी तरह हम सब भी एक दिन कामयाब होंगे, अपनी दौड़ को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। पूरा करेंगे निशाने की ओर। पहले हम क्या देखें? रोकने वाली वस्तु को दूर करके हमें दौड़ में क्या करना है? दौड़ना है। दूसरा, उलझाने वाले पाप को दूर करके हमें दौड़ में दौड़ना है। तीसरा, धीरज से हमें दौड़ना है। हड़बड़ाने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। धीरज के साथ हमें दौड़ना है। चौथा, निशाने की ओर क्या करना है? हमको दौड़ना है। निशाने की ओर क्या करना है? हमें दौड़ना है। पांचवा हम पढ़ेंगे, वचन निकालेगा, भजन संहिता 119 का 32 वचन। भजन संहिता 119 का 32 वचन इस तरह से लिखा है, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। जब तू मेरा हियाव यानी हिम्मत बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। यानी परमेश्वर के आज्ञाओं के मार्ग में हमें क्या करना है? दौड़ना है।
आज्ञाओं के मार्ग में जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, उस आज्ञा के मार्ग में हमें क्या करना है? दौड़ना है। दौड़ना है तो हम अपनी दौड़ को क्या कर पाएंगे? पूरा कर पाएंगे। हम मसीही जीवन में क्या है? एक दौर में है। मसीही जीवन एक दौर है, हर समय दौर है, हर क्षण दौर है, हर दिन क्या है? एक दौर है। और हर रोज परमेश्वर हमें एक नया क्या देता है? बल देता है, नई ताकत देता है, हमारी हिम्मत को बढ़ाता है, ताकि कोई भी परिस्थिति हमें क्या ना कर सके? कमजोर ना कर सके। हर परिस्थिति के दौरान परमेश्वर हमें बलवंत करता, आत्मिक बल देता है। इसलिए हमें आज्ञाओं के मार्ग में क्या करना है? हमें दौड़ना है। आज्ञाओं के मार्ग में हमें क्या करना है? दौड़ना है। ये 5 तरह का क्या है? दौर है। वचन में लिखा है, हमारे सामने गवाहों का एक ऐसा क्या है? बादल है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल है ना, इसमें बहुत सारे लोगों के बारे में क्या है? लिखा हुआ है। अगर हम सबके बारे में बताने लगेंगे तो बहुत ज्यादा क्या लग जाएगा? समय लग जाएगा। लेकिन हम एक दो के बारे में हम क्या करेंगे? बताएंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय का 18 और 19 वचन। उत्पत्ति 24 अध्याय का 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर कर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। और वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। यहाँ पे हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो अब्राहम का दास एलियाजर था, वो इसहाक के लिए लड़की ढूंढने के लिए क्या है? आया है। और यहाँ जब एलियाजर क्या बोलता है, मुझे क्या कर? पानी पिला। तो वो क्या बोलती है रिबिका? मैं तुझे भी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी मैं क्या करूंगी? रिबिका को नहीं मालूम है मेरे शादी का बात लेकर क्या हुआ है। ये अब्राहम का दास, उसे नहीं मालूम कि ये अब्राहम का दास है, मेरा इसहाक के साथ क्या लगाने के लिए आया है? शादी लगा। उसको कुछ मालूम नहीं, वो अनजान है, वो स्ट्रेंजर है, वो अजनबी है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, बोलता है मैं तुझे भी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी मैं क्या करूंगी? पिलाऊंगी। और पता है, ऊँट जो होता है 100 लीटर से भी ज्यादा पानी पीता, बहुत पानी पीता है। और कई ऊँट, यानी मतलब 10 लगभग क्या है? ऊँट है। सबको पेट भर के ये क्या कर रही है? कहने का मतलब हम रिबिका के जीवन से क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। वो कितना मेहनती है, वो कितना क्या है? मेहनती है। बोलता मैं तुझे भी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी मैं क्या करूंगी? भर पेट पानी पिलाऊंगी। जितना वो पिएगा उतना मैं क्या करूंगी? और दौड़ दौड़ कर हम देखते वो क्या कर रहे हैं? कुएं से पानी निकालने में क्या लगता है? ताकत लगता है, मेहनत लगता है। आज का समय नहीं है, मोटर का बटन क्या कर दिया? दाब दिया और क्या भर रहा है? टंकी फुल हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। कुआं से खींचना पड़ता है, ताकत लगता है, बल लगता है। लेकिन हम देखते हैं उसको नहीं मालूम है, उसको कुछ भी क्या नहीं मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी वो मेहनत के साथ, उत्साह के साथ वो क्या कर रहा है? एलियाजर का क्या कर रहा है? वो मदद कर रहा है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी क्या होना? उत्साह होना है, मेहनत के साथ। चाहे विश्वासी हो, अविश्वासी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमें दिलो जान से उसकी मेहनत करना है, उसकी सहायता करना है। क्योंकि मसीह में भले काम के लिए क्या किया गया है? मुझे सिरजा गया है।
मेरा परमेश्वर भला है, हमें भी भला बनना है। हम रिबिका के जीवन से क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्या है, वचन में उदाहरण है। अब्राहम के बारे में भी हम क्या करते हैं? जानते हैं। जब 3 अतिथि क्या कर रहा है? आ रहा है, उसको नहीं मालूम है स्वर्गदूत है, कौन है, क्या है, नहीं है, उसे नहीं मालूम है। लेकिन जैसे ही देखा तो वो दौड़ के क्या हुआ? पढ़ेंगे हम वचन, उत्पत्ति 18 अध्याय का 2 वचन में क्या? उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। यानी जब देखा तो वो क्या करने लगा? दौड़ कर क्या किया? उसके पास गया। और हम देखते हैं उसकी क्या किया? सेवा किया, सत्कार किया। हमारे अंदर भी क्या होना है? अतिथि सत्कार का भावना होना चाहिए, सेवा का भावना होना चाहिए। हम ये सोचकर कभी किसी का क्या ना करें, सेवा ना करें। हमें मनुष्य से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा। हम ये सोचकर लोगों की भलाई करें, हमें परमेश्वर से क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। अगर हम ये सोचकर लोगों की भलाई करें, लोगों की सेवा करें कि लोग हमें क्या करेगा, जैसा हम चाहते वैसा वो फीडबैक देगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंसान का फितरत है, इंसान का जब काम निकल जाता है तो फिर क्या हो जाता है? उसका अंदाज बदल जाता है। ये सोचकर कभी भी क्या नहीं करना है, हमें ये सोचकर करना है कि जो जिसका मैं सेवा कर रहा हूं, जिसकी मैं भलाई कर रहा हूं, वो कल हमें बदनाम करेगा। हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानते हैं। उसने क्या कुछ नहीं किया, जिसके लिए उसने सब कुछ किया, वही एक समय में क्या कहता है? इसी को क्रूस पर क्या करो? चढ़ा दो। इसी को क्रूस पे चढ़ा दो। डाकू के बारे में कहता है इसको छोड़ दो। ये लोगों का फितरत है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है? रिबका के जीवन से, अब्राहम के जीवन से हमें क्या करना? सीखना है। दूसरों की भलाई करने के लिए हमें दौड़ना है। ये बात कहने का मतलब क्या? मैं आपके उत्साह को बढ़ाना चाहता हूं। जैसे रिबका मेहनत के साथ, उत्साह के साथ क्या कर रहा है? बोलता है मैं तुझे भी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी मैं क्या करूंगी? पिलाऊंगा। तो आत्मिक जीवन में भी क्या होना? उत्साह होना है। उत्साह होना। हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गवाह हैं, बहुत सारे गवाह हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या किया? दौड़ को आरंभ किया, लेकिन दौड़ को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो दौड़ को क्या किया? पूरा किया। प्रभु का दास पौलुस भी कहता है मैंने दौड़ को क्या किया? पूरा किया। हमें भी दौड़ को क्या करना है? दौड़ को क्या करना है? पूरा करना है। उत्साह के साथ, आनंद के साथ, खुशी खुशी हमें क्या करना है? दूसरों की भलाई करना है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, मुझे सताने वाले, मुझे मारने वाले, मुझे बदनाम करने वाले, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमें जैसे ही क्या मिलेगा? मौका मिलेगा, उसको अवसर समझकर क्या करना है? उसकी सेवा करना है। तो ये सोचकर कभी सेवा नहीं करना है वो मेरा नाम लेगा, ये सोचकर करना है वो मुझे बदनाम करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह को कहता है इसी को क्या करो? क्रूस पे चढ़ा दो। ये सोचकर करना मैं प्रभु के लिए करता हूं। रिबका को क्या नहीं था? मालूम नहीं था। वो कुछ बेचारी नहीं जानती थी कि ये जो एलियाजर है ना, ये रिश्ता लेकर क्या हुआ है? मेरे पास आया है, मेरा शादी इसहाक के साथ होगा, मैं अब्राहम की पुतहु बन जाऊंगी। उसे कुछ मालूम नहीं है। निस्वार्थ वो क्या कर रही है? इसलिए वचन में लिखा है अगर तुम प्रेम करने वालों से ही क्या करते हो? प्रेम करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? ये तो चुंगी लेने वाला भी करता है। अगर रिबिका को ये बात मालूम चल जाता, ये क्या है? हमें देखने के लिए आया है, मेरा रिश्ता लेकर आया है, उसके बाद जानकारी मिलने के बाद अगर वो क्या करती? ये बात बोलती मैं तुझे भी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, तो इसका फिर कोई मायने नहीं रहता, इसका कोई
मायने नहीं रहता, वो अनजान है, उसे कुछ मालूम नहीं है, फिर भी क्या कहती है, मैं तुझे भी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी मैं क्या करूंगी, पिलाऊंगी। और हम देखते हो क्या की पिलाए। तो आत्मिक जीवन में उत्साह के साथ क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, दौड़ को पूरा करना है। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं, दुनिया में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो हमें दौड़ से क्या कर सकता है, रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, मौत भी क्या नहीं कर सकता, हमें रोक नहीं सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें क्या कर सकता है, दौड़ से हमें रोक सकता है। बस निशाने की ओर हमें दौड़ना है, प्रभु यीशु मसीह को देखकर, जो विश्वास का करता है, जो सिद्ध करने वाला है, जो वफादार है, जो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, जो मेरे साथ वायदा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। वो लेने के लिए आ रहा है। इसलिए उसी को देखकर आत्मिक जीवन में हमें दौड़ना है, हर रोज आगे की तरफ हमें बढ़ना है। पुरानी बातों को हमें क्या नहीं करना, याद नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं, हमें पूरा यकीन है, सब बातें मिलकर, मेरे जीवन में जो भी बातें होती है, आपके जीवन में जो भी बातें होती है, सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसलिए मसीही जीवन में क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपनी दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। जैसे पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को क्या किया, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। एक समय आएगा हम भी बोलेंगे, आप सब भी बोलेंगे, यहां पे बैठे हुए हर कोई बोलेंगे, मैंने अपनी दौड़ को क्या किया, पूरा किया। 5 तरह के दौड़ के बारे में हम क्या किए, सीखे। रोकने वाली वस्तु को दूर करके हमें क्या करना है, दौड़ना है। उलझाने वाले पाप को दूर करके हमें क्या करना है, दौड़ना है। धीरज के साथ दौड़ना है, निशाने की ओर दौड़ना है, और परमेश्वर की जो आज्ञा है, वचन की जो आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुसार क्या करना है, हमें दौड़ना है। हमें जीवन में हमेशा रिविका की तरह उत्साहित रहना है, मेहनती रहना है। हमें जहां कहीं भी दूसरों की मदद करने का क्या मिले, मौका मिले, हमें उसके लिए क्या रहना है, तत्पर रहना है, तत्पर रहना है। मसीह जीवन का मतलब ही है दूसरों के लिए जीना। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या किया, दे दिया, उसी तरह हमें भी क्या करना है। चाहे सामने कोई भी हो, कोई मनुष्य मेरा दुश्मन नहीं है, हमें किसी से गिला शिकवा नहीं है। मेरा दुश्मन शैतान है,